मूवमेंट आया। और आपने बहुत आपका सही बात बोला कि एफआईज की थोड़ी कैश में मार्केट्स में बाइंग आ रही है और डीआई का सपोर्ट देखिए 20 दिन के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे एफआई डीआईज का क्या सेटअप लग रहा है ये बताएं बाजार के लिए। ऑफ कोर्स आज वीकली एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी तो रहेगा, लेकिन क्या जो है सेटअप दिख रहा है आपको? शरद, देखिए एफआईडीआई के सेटअप से पहले एक बार मैं जरा ये ग्लोबल जो माहौल चल रहा है इस पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। अमेरिका और ईरान के बीच में देखिए जो तनाव है थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले ट्रंप कहा कि खामेनेई एक इजी टारगेट है और कहा कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए। खामेनेई ने कहा कि हम सरेंडर करेंगे नहीं और युद्ध रोकने के कोई संकेत दिए नहीं। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खामेनेई ने यह कहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो बड़ा नुकसान होंगे। अमेरिका नाराज है। जिस तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को ईरान ने जारी रखा था उससे अमेरिका नाराज था। न्यूक्लियर टॉक्स 8 दिनों तक चली, कोई उसका नतीजा निकला नहीं। तो इस बात की आशंका अभी भी है कि शायद अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। बाजार थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्काउंट कर रहे हैं अब मिडिल ईस्ट के चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तनाव खत्म हो गया है। वो तनाव बरकरार है और किसी भी दिन ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि कुछ अपने एयरक्राफ्ट्स, फाइटर प्लेन्स अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ज़्यादा डिप्लॉय किए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये एक हैंगओवर है बाजारों के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि 24,700 के नीचे बाजार जा नहीं रहा है पिछले 3 दिन का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो। लेकिन ये भी है कि 24,900 से 25,000 के रेंज में बाजार जाके फंस रहा है। तो एक रेंज का बाजार होगा, वोलेटाइल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हो सकता है कि ये वीकली एक्सपायरी है, मे बी। हालांकि इस बात की मतलब मुझे बहुत कन्विक्शन नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि स्थितियां अभी भी कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हुई नहीं है। अगर आप एफआईज की बात करें तो कैश में बाइंग हुई तो है शरद, लेकिन ये बाइंग बहुत छोटी है। कितनी बाइंग है? ये 800 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में बाइंग है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो फ्यूचर्स में जो सेलिंग है वो है 1780 करोड़ रुपए के आसपास की। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो सेलिंग के ही फिगर है। और ये अगर आप एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग देखेंगे तो लॉन्ग होल्डिंग कल थी 20.9% इंडेक्स फ्यूचर्स में, और आज वो हम जो आंकड़े देख रहे हैं वो है 20.5 के भी नीचे का। तो थोड़ी सी लॉन्ग होल्डिंग घटी है, ये बढ़ नहीं रही है। जब भी हम देखते हैं कि 21-22% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग होती है, फिर वहां से फिर थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप फिर से शुरू कर देते हैं। तो एफआईज अभी भी काफी ज्यादा हेवी शॉर्ट है। अगर हम 18 जून की बात करें तो नेट 99,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओआई है शॉर्ट साइड पर। तो ये एक तनाव बाजार के लिए है। अब देखते हैं कि एफआईज कब बाइंग करते हैं। हालांकि ये घरेलू जो फंड्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। 22 दिन डीआईएस की बाइंग लगातार हो गई है और लगातार बाइंग कर रहे हैं। घरेलू फंड्स को अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाजार में, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाइंग करनी है तो यहाँ से कोई तनाव है नहीं। तो वो मौके को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। अगर हम एफआईज के अगर हम डीआईएस के अगर हम लॉन्ग की बात करें तो 66% डीआईएस लॉन्ग है, 33.5% के आसपास शॉर्ट है। थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में हल्की सी शॉर्ट पोजीशन डीआईएस की हल्की सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक ठाक अभी लॉन्ग के लेवल्स अच्छे हैं। तो एफआईज को लेकर कुछ कह पाना कि ये जो 2 दिन की बाइंग आ रही है, आप देख मतलब आपको लग सकता है कि ठीक है 2 दिन ये बाइंग हो गई है, लेकिन ये बहुत कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नहीं है। इससे कोई आप डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये जब तक सस्टेन बाइंग ना हो जाए, और सस्टेन जब तक बैक टू बैक 4,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ की बाइंग ना है एफआईज की तरफ से, तब तक ये बाइंग क्या है, क्वांटम बहुत छोटा है। तो इसको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है शरद। अभी भी एफआईज कॉशियस हैं और कॉशियस रहना भी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो जारी है। दोनों देश काफी तेजी से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस बात की संभावना है, इस बात की पूरी आशंका बनी हुई कि अमेरिका शायद इस जंग में कूद सकता है। और ट्रंप जो कि अड़ियल भी हैं, अपने फैसलों के लिए जाना जाते हैं, वो डिसीजन ये ले भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं ईरान तो समझौता करना चाह रहा है, वो डेलीगेशन भेजने के लिए अमेरिका में तैयार है, लेकिन ये सिर्फ ट्रंप ने कहा है, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है। तो स्थितियां थोड़ी सी अभी नाजुक हैं वहां पर, और इस नाजुक स्थिति में सलाह यही है कि अभी भी धैर्य रखें, सतर्क रहें, और अगर ट्रेड आप कर रहे हैं तो पोजीशन थोड़ी सी कम रखें, लाइट रखें। ओवरनाइट ट्रेड को अवॉइड करके ही आप बाजार में अपनी प्लान बनाकर चल सकते हैं।
अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि ट्रेड लाइट ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी है, बट कोई बाजार को ट्रिगर नहीं मिल रहा है। वॉर कहिए या इवन एफओएमसी की जो मीटिंग आई है वो एज एक्सपेक्टेड ही था और वही अनाउंसमेंट भी आया। लेकिन इंटरेस्टिंगली पिछले 2 सेशन से देखें कि निफ्टी में जो गिरावट आ रहा है, जो लेवल्स है सपोर्ट लेवल्स, एक बार 24,900 था, अगले दिन 24,800 और आज जो है 24,700 देखने मिल रहा है। ग्लोबल क्यूज़ के बारे में बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का जो इम्प्लॉयड ओपनिंग है ऑलमोस्ट 46 to 50 पॉइंट्स की जो है गिरावट का ही एक्सपेक्टेशन है। एशियन मार्केट्स भी देखें तो मिक्स्ड क्यूज से खुल रहे हैं। अभिषेक, निफ्टी को लेकर जो है कुछ ऑफकोर्स शॉर्ट्स पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रही है, लेकिन आज निफ्टी को लेकर नीति रहेगी अभिषेक? शरद, पिछले 3 दिन से अगर हम देखें, अगर निफ्टी की अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो 24,900 से 25,000 की रेंज में जाकर निफ्टी फंस रहा है। 25,000 के ऊपर निकल नहीं रहा है और इस रेंज में जाने के बाद थोड़ी सप्लाई बाजार के लिए, निफ्टी के लिए आती है। तो ये ट्रेंड दिख रहा है। 25,000 का लेवल जो है वो एक दीवार की तरह काम कर रहा है। इसके ऊपर जा नहीं रहा बाजार क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि 24,500 का जो लेवल भी है वो बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। मैं डेटा देख रहा था कि 22 मई से अब तक सिर्फ 2 बार ही 24,500 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। एक क्लोजिंग हमने 4-5 सत्र पहले देखी थी, 24,450 के आसपास तक की क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की। तो सपोर्ट अच्छा है। और अगर आप रीसेंट ट्रेंड को देखेंगे तो ये भले ही एस्केलेशंस हैं इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन धीरे धीरे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार उसको डिस्काउंट कर रहा है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 24,700 के बाजार नीचे नहीं जा रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन यह है कि आपको हेवी पोजीशंस नहीं बनानी है निफ्टी में, मतलब स्विंग्स हैं, स्विंग्सों को प्ले करना आना चाहिए। दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे जब तक ये अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। तो नीचे अगर आता है 24,600 700 के आसपास, 700 के आसपास, 700 750 के रेंज में, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ट्रेड अटेम्प्ट करिए। हम देख रहे हैं कि निफ्टी जा रहा है 24,900 950 के आसपास तक। तो ये ट्रेंड बना रहेगा। मजबूत सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए 24,500 का है। इमीडिएट जो सपोर्ट की बात करें आज के लिए तो 24,700 से 750 की रेंज में होगा और रेजिस्टेंस का जोन वही है 24,900 से लेकर 25,000 तक का। तो दोनों तरफ ट्रेड मिलेंगे आपको। ये ट्रेड अब देखिए, आपको अगर आपका कंफर्ट अलाउ करता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तब तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज रिस्की है। मतलब जो बहुत ही कुशल ट्रेडर नहीं है बाजार के, उनको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने ट्रेड को लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, बाजार एक तरफा चाल दिखा रहा, नहीं, इंट्राडे में काफी स्विंग हो रहा है और 200 300 400 पॉइंट की स्विंग को निफ्टी में आपको झेलने की कला आपके पास होनी चाहिए। तो ये रणनीति है। पोजीशन आप हल्के रखें तो बेहतर है और ओवरनाइट पोजीशन ना रखें तो बेहतर है। जो मजबूत सपोर्ट है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि 24,500 का है और इसके ब्रेक होने की संभावना अभी काफी दूर दिख रही है। लेकिन 25,000 के जब ऊपर जब बाजार निकल जाएगा निफ्टी, 25,100 से 200 की रेंज को जब पार कर लेगा तो ही आप तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक भी छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अगर निफ्टी बैंक को दायरे से निकलना है तो फिर सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसका चाहिए? जो 2 दिग्गज है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। बड़ा वेटेज तो नहीं का है, 55% के आसपास का। 17 जून को देखा था हमने कि 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निकला था, लेकिन टिक नहीं पाया था और 56,000 के आसपास जाकर निफ्टी बैंक ठिठक रहा है। तो और रेंज जो है मुश्किल से 500 पॉइंट के आसपास की है। तो 55,500 एक ये अभी भी निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,000 पर निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस है। अब इस ऊपर की रेंज आप देखिए, 56,000 के ऊपर जब जाकर टिक जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर से हम पुराने लेवल देखेंगे अचीव होते हुए। 57,000 के ऊपर निफ्टी बैंक गया था, रिकॉर्ड हाई बनाया था, फिर वहां तक की जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक रेंज है और ऐसा लगने रहा है कि ये रेंज बहुत इजीली ब्रेक होने वाला है।